जय श्री हरि। 10th और 12th के एग्ज़ाम कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं और मेरे घर में भी 10th और 12th के बच्चे हैं, तो बस बात चल रही थी तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ और कुछ चीज़ें जो मुझे लगती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं शायद उनको कुछ उससे बेनिफिट मिले। और तो बस आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पेरेंट्स हैं वो उनको बिल्कुल प्रेशराइज ना करें, उनके ऊपर कोई एकदम भयानक वाला दबाव बिल्कुल ना डालें। हाँ, चिंता करना सहज है, बोलना टोकना सहज है, लेकिन एकदम जो एक्सट्रीम वाला प्रेशर होता है वो बच्चों पे ना डाला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जो बच्चों की बात है 10th और 12th के, सबसे पहले पीसफुल माइंड के साथ स्टडी करिए। खूब ज़्यादा हबड़ तबड़ और टेंशन में आके कि कैसे होगा क्या होगा, साल भर आपने स्टडी की ही होगी। तो अब ये जो समय होता है लास्ट के 2 मंथ का, ये बेसिकली रिवीजन का होता है और जो भी आपने साल भर पढ़ा है ना उसको पॉलिश करने का होता है। तो बस उस चीज़ पे फोकस करिए, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे काम करिए। जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि आप उसमें एकदम परफेक्ट नहीं हैं और नहीं हो पा रहा है, तो उनको और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि जो बच्चे जो ग्रुप स्टडी में बिलीव करते हैं और एक मतलब आपस में अपनी स्टडी सब शेयर करते हैं और जो भी इस तरह की जो पढ़ाई होती है, मैंने नहीं की ग्रुप स्टडी कभी भी, बट लोग यूजुअली मैंने देखा है कि आप करते हैं। तो अगर आप कर रहे हैं तो उस वक्त प्रेशर मत लीजिए कि उसने उतना स्टडी कर लिया, उसने उतना स्टडी कर लिया, या शी और ही नोज़ दिस थिंग मच वेल देन मी। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये समय किसी को फोकस करने का नहीं है कि व्हाट शी और ही स्टडिंग और व्हाट दे हैव डन इट। नो, जो जैसा कर रहा है हाँ उनसे इनपुट ले लीजिए, डिस्कशन करिए, बट उस डिस्कशन के बाद जिसका जो उस पर रिएक्शन है उसको उसका खुद पे लोड मत लीजिए कि सामने वाले ने इतनी पढ़ाई कर ली, उसने इतना कर लिया। अपने पे फोकस करिए, अपने पे ध्यान दीजिए कि आपको वो टॉपिक कितना बन रहा है, आपने कितना स्टडी कर लिया। वाई आई एम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि 10th 12th तो नहीं बोलूँगी, बट जब मेरा कैंपस सिलेक्शन होना था और उस टाइम पे जब मैं अपनी सराउंडिंग्स देखती थी कि इतना तैयार हो गया, ये तैयार हो गया और सामने वाले ने इतना पढ़ लिया, तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं बॉदर करती थी दैट टाइम। ओके, अभी कुछ नहीं है ऐसा। वो चीज़ें तब मुझे बॉदर करती थी क्योंकि उसमें हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं, हमारा ध्यान दूसरे पे चला जाता है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आवर सेल्फ, हम किसी और पे की उसका इतना, और कहीं ना कहीं हम अपना टाइम, अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं जो हमको फोकस करनी है अपने आप को पॉलिश करने में। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, डिस्कशन करिए, जो भी वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं, जो भी इनपुट्स लेना है, जो भी है वो करिए, बट एट दी एंड कि उसमें आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आपको कितना बन रहा है, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और थोड़ा साइलेंट रहिए, थोड़ी अपनी ऊर्जा को संचित करिए, उसको सही दिशा में लगाइए। और बिकॉज़ ये जो समय है ये लौट कर नहीं आता वापस, और मैं बोलूँगी बहुत ही पीक समय होता है। और माता पिता का भी सपोर्ट मिलना इन दिनों बहुत बहुत ज़रूरी है कि किसी भी रूप में। और क्वेश्चन पेपर को बहुत ही नीट और क्लीन अच्छे से करके आइए, जो भी पूछा गया है उसको अच्छे से रिप्लाई करिए। और देखिए, प्रेजेंटेशन आल्सो मैटर्स। ओके, आई मीन आपने बहुत सारा लिखा है, बट अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो जो कॉपी चेक करेगा आपकी उसको भी प्रॉब्लम होगी। सो इस चीज़ को भी दिमाग में रखते हुए कि सामने वाले को भी सहूलियत हो, इस तरह से अपनी आंसर बुक को
प्रेजेंट करिए कि आई मीन जो पूछा गया किस तरह से लिख रहे हैं, थोड़ा स्पेस दीजिए। अगर आपको पेन ब्लैक ब्लू जिस तरह से यूज़ करने की आदत है वो यूज़ कर सकते हैं तो वैसा करिए। इट शुड बी प्रेजेंटेबल कि सामने वाला जब पलटे आपके पेज और क्वेश्चन देखे कि हाँ दिस वॉज आस्क्ड एंड हाँ ये आंसर लिखा है, ये है, पॉइंट्स है। अगर कुछ चीज़ एलाबरेट कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली बताइए एंड बुलेट्स में पॉइंट्स में दीजिए कि ऐसा ऐसा ऐसे। और कुछ आई मीन समथिंग विच इज़ वेरी स्पेसिफिक, मेक इट बोल्ड और समथिंग, जो भी आप उसको यू नो हाउ टू प्रेजेंट, राइट, कि कैसे वो चीज़ प्रेजेंटेबल लग सकती है, तो उस तरह से उसको प्रेजेंट करिए। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैंने काफ़ी सुना है कि ये क्वेश्चन छोड़ के आ गए, ये इतने नंबर का था छोड़ दिया। सी किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर मत आइए। पूरे साल इतना तो स्टडी करते ही होंगे कि जो भी पूछा गया उससे रिलेटेड, समवॉट रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन आपको कुछ तो पता ही होगा, राइट। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट ब्लैंक, कुछ लिखिए वहाँ पे, कुछ लिख के आइए उससे रिलेटेड, उससे मिलता जुलता जो कुछ भी। एटलीस्ट ना मामा से हाँ मामा बोला जाता है, राइट। तो एटलीस्ट यू विल गेट समथिंग समवॉट, शायद मिल जाए, बट डोंट कीप इट ब्लैंक, ओके। उसको ब्लैंक मत रखिए। और मैंने सुना है और देखा भी है कि कुछ बच्चे रात भर स्टडी करते हैं और एग्ज़ाम देने जाते वक्त मॉर्निंग में ही उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें हैं तो अवॉइड सच सिचुएशंस कि आपके साथ ऐसा हो। अगर अपनी हेल्थ को कि आपको क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं या क्या प्रॉब्लम कर सकता है, तो प्लीज़ उस चीज़ से बच के रहिए, ठीक है। और अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, अच्छा भोजन करिए और साथ ही साथ प्रभु का भी स्मरण करते रहिए और मन लगाकर ये जो भी समय आपको मिल रहा है उसको प्रॉपर एक टाइम टेबल के हिसाब से समय का यूटिलाइजेशन करिए। जो वीक सब्जेक्ट्स लग रहे हैं आपको, जहाँ पे आपको जहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है उसके लिए ज़्यादा घंटे निकालिए, उसको पढ़िए। और अगर आपके कोई सीनियर्स हैं जो आपको और उसमें हेल्प कर सकता है तो उससे मदद लीजिए। लेकिन अभी ये जो समय है ना, ये बिल्कुल हाथ पैर वो मतलब क्या ना कर लो, क्योंकि ये लौट के नहीं आएगा। तो जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, पूरी ताबड़तोड़ मेहनत लगा के एकदम माता पिता बहुत बहुत कठिनाई का, बहुत मेहनत का पैसा हम पर लगाते हैं। और ये जो 10th और 12th होता है ना, इट्स लाइक मैंने देखा है कि माताएं जब बात करती हैं आपस में दयालय की, हाँ 10th बोर्ड है, हाँ उसकी तो 12th बोर्ड है। एक होता है, हर क्लास में होता है, बट 10th और 12th एक होता है ना कि मतलब एक माइंड में होता है कि बोर्ड है यार, बच्चे को क्लियर हो जाए। सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबके पर्सपेक्टिव से, खुद के पर्सपेक्टिव से, माता पिता के पर्सपेक्टिव से, तो बट अगेन कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, अच्छा ही होगा। बस जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड बेस्ट जो भी दे सकते हैं। मुझे याद है जब मैं 10th क्लास में थी, जब मैं 12th क्लास में थी, रात भर पढ़ाई करना। हमारे हॉल था, जो हॉल था उसमें एक सोफ़ा था, मैं उस सोफ़े में ही बैठी रहती थी और वो उसी में सो जाती थी, उसी में पढ़ती रहती थी। और मम्मी का आके कुछ देर में पूछना कितना यूनिट कंप्लीट हुआ, कितना चैप्टर हुआ, और दीदी लोग के क्वेश्चन पेपर बना के देना, ABC सेट का पेपर, फिर A कर लिया, इसमें इतने मार्क्स आ गए। देन B और C भी सॉल्व करना होता था कि नहीं कुछ मिस ना हो जाए। चाची का रात में जग के मुझे चाय बना के देना। सो उन सब का भी इतना सपोर्ट था, ये पीछे से एक आपको बूस्टअप करते हैं, पुश करते हैं कि नहीं, दे ऑल आर विथ मी, वो मेरे लिए जग रहे हैं, वो मेरे लिए प्रे कर रहे हैं, वो मुझे समझ रहे हैं। तो इट्स आवर ड्यूटी ऑल्सो कि गिव आर 100%, जो होगा वो होगा, बट हमें अपनी पूरी मेहनत करनी है। तो बस डरिए मत, घबराइए मत, रिलैक्स रहिए
जो भी सुबह अगर जल्दी उठने की आदत है तो सुबह उठ के बोला जाता है कि, बट सबका पढ़ने का टाइमिंग अलग अलग होता है। कुछ लोग लेट नाइट तक पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो मैं 10th में मैं सुबह उठ के पढ़ती थी, 12th क्लास में मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी। तो इस तरह था। तो आप लोग भी जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इससे कुछ भी हेल्प मिली हो, मैं अगेन बोलना चाहूँगी, किसी भी नेगेटिविटी को अपनी सराउंडिंग से अपने आप को इफ़ेक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि ये समय किसी को देखने का नहीं है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने का नहीं है। ये जो समय है ये बहुत पीक है और खुद पे काम करने का है, जो कि आपने साल भर किया ही होगा। बट नाउ दिस इज़ द टाइम टू पॉलिश योर सेल्फ। बहुत अच्छे से करना है। तो जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सीखा है, उसका रिवीजन करिए और किसी पे फोकस मत करिए, कौन कम कौन ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। शी इज़ टॉपर, ही इज़ टॉपर, ही वॉज टॉपर, शी वॉज टॉपर। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फॉरगेट अबाउट एवरीवन। अपने बारे में सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं और कहाँ आप कहाँ आप पीछे जा रहे हैं। तो उस चीज़ पे काम करिए, उस पर 100% दीजिए और एकदम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए और किसी भी नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में प्रवेश मत करने दीजिए। आप कर सकते हैं, आप कर लेंगे। और ये सोचिए कि हम धरती पर आई हैं, अभी एट प्रेजेंट मेरा जन्म ही हुआ है 10वीं कक्षा पास करने के लिए। मैं करके रहूँगा। मेरा जन्म ही हुआ है 12th क्लास पास करने के लिए, मैं करके ही रहूँगा। ऐसे कैसे नहीं कर सकते? हम सब प्रभु के अंश हैं एंड वी हैव दैट पावर, वी हैव दैट एबिलिटी, वी हैव दैट कैपेबिलिटी। सो अपने अंदर के पोटेंशियल को, अपने अंदर की जो क्षमता है उसको पहचानिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो ईश्वर को मत भूलिए, ईश्वर को याद करते रहिए और पूरा 100% दीजिए और माता पिता के आशीर्वाद और अपने हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़िए। विश यू वेरी वेरी गुड लक टू ऑल 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। और राधा रानी भर भर के आशीर्वाद दें एंड माँ सरस्वती आपको ब्लेसिंग दें कि आप बुद्धि से जो कुछ भी आंसर नोटबुक में लिख कर आए वो आपके लिए सक्सेसफुल हो। गुड लक, बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आगे बढ़ाइए। जो भी आपकी सराउंडिंग्स में 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ शेयर इट विद दोस्त बच्चों के साथ भेजिए। बने रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री हरि।